नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। 16 महीने का रिशांत इस दुनिया से जाते जाते 2 बच्चों को नई जिंदगी देकर और आने वाले दिनों में आंखों की रोशनी भी देगा। जहां पूरी कहानी महादान अंगदान से जुड़ी है। 16 महीने का रिशांत अपने 5 बहनों के बाद इकलौता भाई था। रिशांत पूरे परिवार का दुलारा था। एक दुर्घटना में ब्रेन डेड होने के बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टरों के सुझाव पर रिशांत का अंगदान किया, जिससे 2 बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकी। महज चंद दिनों पहले का यह वीडियो रक्षाबंधन के दिन का है, जब 16 महीने का रिशांत अपनी बहन को राखी बंधवा रहा था। अपने माता पिता की शादी के लगभग 21 साल बाद रिशांत इस दुनिया में आया था। रिशांत कोई 5 बहनें हैं। उसके बाद रिशांत का जन्म हुआ। नन्हा रिशांत पूरे परिवार का दुलारा था, माता पिता और बहनों की आंखों का तारा था। लेकिन रिशांत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने जाते जाते 2 बच्चों की जिंदगी बचा दी। 17 अगस्त को रिशांत छत पर गिर गया, जिसके बाद उसके सर में गंभीर चोट आई। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक इलाज के बाद उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। एम्स के डॉक्टरों ने रिशांत के जान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में 24 अगस्त को डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। उसके बाद से डॉक्टरों ने रिशांत के माता पिता और परिवार के लोगों को अंगदान के लिए उनसे निवेदन किया। डॉक्टरों ने निवेदन के बाद परिवार अंगदान के लिए तैयार हो गया, जिसके कारण डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करके रिशांत का लीवर और किडनी 2 बच्चों को लगाए, जिससे उनकी जिंदगी बच गई। वहीं आंख आई बैंक में रखी गई है। सर, जो रिसेंट केस आया है एम्स का, रिशांत 16 महीने का बच्चा अभी तक एम्स के इतिहास में, शायद मेरे नॉलेज में, भारतवर्ष में एटलीस्ट जो पब्लिश लिटरेचर है उसमें इतना छोटा बच्चा हमने कोई देखा नहीं है। तो ये 17 अगस्त की रात को, जन्माष्टमी वाले दिन, एक दिन पहले हमारे पास रात को एक गहरी सर की चोट लेके बच्चा हमारे पास भर्ती हुआ था। और इस बच्चे के सीटी स्कैन में ब्रेन में हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज था, कंपाउंड हेड इंजरी भी था साथ में। तो बच्चे को हमने वेंटिलेटर पे रखा। उसके बाद में करीबन 6 दिनों के बाद में जब देखा कि बच्चे के कोई भी क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमने ये डिसाइड करा कि बच्चे के कुछ ब्रेन डेथ के लिए टेस्ट करे जाए। उसमें मेरे साथ में डॉक्टर शिफाली गुलाटी और डॉक्टर प्रशांत जवारी, जो हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों ने मिलके बच्चे का पूरा ब्रेन स्टेम के टेस्ट करे और कुछ एपनिया टेस्ट जो 12-12 घंटे के अंतराल पे होते हैं वो करे गए, जिसमें ये पाया गया कि बच्चे की मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ भी बोलते हैं। उसके उपरांत हमने इसके परिवार, इसके पिता से बात किया। रोली प्रजापति का जो बच्ची को 6 साल की बच्ची जिसको गोली लगी थी, उसका केस भी उनसे हमने डिस्कस करा कि एक छोटी बच्ची ने हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में अंगदान दिए थे। अगर आपको ठीक लगता है और आपको लगता है कि अंगदान एक अच्छा कार्य है जिससे आप दूसरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हो, तो आप सोचिएगा। तो उसके बाद में उसके पिता माता दोनों इसके लिए तैयार हुए अंगदान देने के लिए। और मैं अपने पूरे ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम और वो एम्स और जितने भी हमारे डॉक्टर्स इसमें सम्मिलित हैं, उन सब के तरफ से, एम्स फैमिली की तरफ से, मैं उसके माता पिता के लिए नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा धार्मिक काम करा और 2 नए बच्चों को ज़िंदगी दी, जिनको लीवर, एक 6 महीने के बच्चे को लीवर लगाया गया और 5 साल के बच्चे को दोनों किडनी लगाई गई। उसके साथ साथ उन्होंने 2 बच्चों को आंखों की रोशनी भी दी है। तो भारत का इतना छोटा बच्चा एक इतना बड़ा मैसेज दे के गया है कि अगर मैं अपने अंग दान कर सकता हूं, तो आप जो बड़े लोग हैं, अगर किसी को किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर चोट वगैरह लगती है और दुर्भाग्यवश अगर आपकी जान नहीं बचा सकती, तो आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि हमारे देश में अंगों की बहुत कमी है और अंगदान की प्रक्रिया से हम बहुत जिंदगियों को नई जिंदगी दे सकते हैं। दूसरे फल बनाओ। हम वही बात बोले जो ही कहें। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हम अंगदान किए हैं वो हम बहुत बढ़िया आदमी से, मैं पूरा घर परिवार के आदमी से सोच समझ के पूछ पाछ के तब हम ये आखिरी फैसला लिया है कि हमारा बच्चा तो अब रहा नहीं। अगर एक बच्चे से 4 घर के दिया जल सकते हैं तो मैं इसलिए हाँ कर दिए। तो क्या बताऊँ, अब दुख तो है ही है। आपके घर का चिराग नहीं रहा, नहीं रहा, लेकिन आप 4 घर के चिराग जी
यही सोच समझ के मैं कहा कि चलो हाँ कर दिए डॉक्टर साहब। आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? हम तो बिहार से अभी तो हम बिहार रहते, सीतामढ़ी जिला से। घर है बलहाल असलपुर, थाना बाजपट्टी है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर मिस्त्री के काम करते हैं। कभी 1000 कमा लिए, कभी 800 कमा लिए, कभी 900 कमा लिए, कभी ना भी हुआ। यही काम करते हैं बस। जो आपने और आपके परिवार ने नेक काम किया है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज हम बोलूँगा। क्या नाम है आपका? अनीता अनीता जी, अनीता क्या देवी। हुआ था आपके बच्चे के साथ, जरा बताइए। बच्चे मैंने वो जूस खींच के बच्चे के लिए लाए थे पिलाने के लिए। वो मैंने थैले लटकाई थी, उन्होंने खींच के मैंने ऐसे रखने गई, ऐसे मैंने पलटी तो देख रही बच्चा छत से ग्रिल से उल्टे थी, मेरे को नजर आँख के आया। मैंने फिर भी भाग के गई उसको पकड़ने के लिए, मगर पकड़ाया नहीं। जैसे लगा था उसको पता नहीं एक झटका हुआ कि क्या हुआ। नीचे खेल रहे थे, मैं वहीं खड़ी थी। यही और कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की है, 5 लड़की के बाद ये एक लड़का था। आज ये आपके साथ नहीं है, लेकिन ये कई बच्चों की ज़िंदगी बचा गया है। क्या कहेंगे? बड़ी दुख हो रही है। 5 लड़की तो 5 लड़की पर एक लड़का था मेरा। बड़ी दुख हो रही है सर मेरे को। सारे फुट के लो रही है। क्या भगवान कृष्ण ऋषांत के रूप में इस धरती पर आए थे, जिन्होंने लोगों को अंगदान के लिए एक संदेश दिया है और ऋषांत के मृत्यु के बाद भी भगवान कृष्ण के रूप में अन्य बच्चों के शरीर में जिंदा है। यह खबर भले ही विज्ञान से जुड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो संदेश है वह आस्था से जुड़े हुए हैं। इस बात को एम्स के डॉक्टर भी मान रहे हैं, क्योंकि ऋषांत का जन्म की तारीख और मृत्यु का वक्त दोनों ही आध्यात्मिक तौर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा है। इस बात को विज्ञान भले ही ना माने, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वही डॉक्टर कहीं ना कहीं इसे भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सर, परिवार के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इस बच्चे का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपके प्रोफेसर का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह का मैसेज मानते हैं आप? शायद लॉर्ड कृष्णा इस बच्चे के रूप में आए। उन्होंने अपना 1 साल का वक्त हमारे साथ बिताया और वो जाते हुए हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी दूसरे बच्चों में वो खेल रहे हैं। इस बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था 30 मार्च 2021 और इंसिडेंटली जो अब देखने में आपने मुझे पूछा, तो इस बच्चे की जो ब्रेन डेथ यानी कि जो मृत्यु हुई है वो भी कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुई है। और ये बच्चा जिस दिन इसको चोट लगी वो जन्माष्टमी का सुबह का वक्त था। तो शायद आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बट मुझे लगता है कि शायद ये भगवान कृष्णा हमारे देश में इन छोटे बच्चों में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और वो यहीं रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए उसके माता पिता ने इस चीज को ना जानते हुए अनजाने में एक बहुत बड़ा काम करा है और भगवान कृष्णा को हमारे देश में रखा है और बच्चों के रूप में। हमारे देश में अंगदान को लेकर बेहद कम जागरूकता है। डॉक्टरों के दिए गए आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में अंगदान का प्रतिशत 1% भी नहीं है, जबकि हादसों के आंकड़े की बात कहें तो दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि अंगदान को लेकर के जागरूकता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम विभाग करते हैं, लेकिन अभी भी भारत में अंगदान को लेकर बेहद कम जागरूकता है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने अंगदान को लेकर एक मुहिम चला रखी है, जिसके मद्देनजर बात करें तो कुछ महीनों में ही एम्स अस्पताल में कई अंगदान हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संदेश है। सर, ऑर्गन डोनेशन को लेकर के हमारे देश की कुछ डाटाज आप बता सके, जिस तरह से एक्सीडेंट कितना परसेंटेज में है, उस हिसाब से कितना डोनेशन है यहाँ पे ऑर्गन को लेकर के? देखिए, देखा जाए तो हमारे देश में जो एनसीआरबी का डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोगों की मृत्यु सर की चोट के कारण हर साल होती है। यानी कि हर 3 मिनट में एक आदमी की मृत्यु होती है सर की चोट लगने के कारण। लेकिन मेरा अनुमान है कि करीबन इससे 3 गुना ज्यादा, तकरीबन 5 लाख लोगों की मृत्यु सर की चोट लगने के कारण हर वर्ष होती है।
लेकिन जहाँ तक कि अंगदान की हम बात करें तो हमारे देश में पिछले 30 सालों से करीबन 700 से 750 लोग ही अपने अंगदान दे पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है और 700 साल में। एक साल के अंदर सिर्फ 700 लोग अपने अंगदान दे पाते हैं 1.5 लाख लोगों के अंदर जिनकी मृत्यु होती है ब्रेन डेथ के कारण से। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो हम लोग समाज में एक साथ मिलके उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। एक गैप है डॉक्टरों के अंदर इनिशिएटिव देने का, उनको हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज हमने शुरू करे हैं जिससे कि उन लोगों की ट्रेनिंग की जाए, ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कैसे करा जाता है, कैसे कैसे ऑर्गन्स का मैनेजमेंट होता है, उसमें भी हम लोग अवेयरनेस में देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं। साथ में लोगों की अवेयरनेस तो भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जितना मेरा अनुमान है 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में अंगदान के ऊपर जिक्र किया था और ये सबसे आग्रह किया था कि लोगों को आके अंगदान करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें मिलके आगे आना चाहिए और सबको प्लेज करना चाहिए अंगदान के लिए। क्या लगता है सर कि जो ये आंकड़े थे रिसेंट में जिस तरह से एम्स काम कर रहा है, अब इसमें काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और लोग अंगदान के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए अभी तो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया आगे आके अंगदान के सारे न्यूज़ को कवर कर रहा है, मुझे लगता है कि ये आंकड़े काफ़ी अच्छे जाएंगे और एज क्लिनिशियन, एज केयर टेकर, एज ए न्यूरोसर्जन हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी मरीज जिसके परिवार में एंड स्टेज डिफरेंट ऑर्गन्स के फेलियर होते हैं उनको इंतजार ना करना पड़े। आज के दिन आमतौर पे 4 से 5 साल तक आपकी किडनी जो लास्ट स्टेज में डायलिसिस चल रही होती है उन मरीजों को वेट करना होता है। 5 साल के बाद उनका नंबर आता है। तो आप देख लीजिए परिवार में लोग कितने सफर करते हैं। तो अगर हम ही लोग अपने जिनके किसी के आकाश हमारे देश में छोटे बच्चे को अंगदान को लेकर जागरूकता उतनी ही है। एम्स के डॉक्टरों का मानना है कि रिकॉर्डेड आंकड़ों की अगर माने तो शायद रिशांत 16 महीने की उम्र में अंगदान देने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने यह नेक काम किया है। सर इस बच्चे का कौन कौन सा अंग डोनेट किया गया और किनको किनको दिया गया? रिशांत का लिवर एक 6 महीने के बच्चे को दिया गया जिसको जन्म से लिवर की तकलीफ थी और बच्चे की दोनों किडनी एक बच्चे में लगाई गई है क्योंकि छोटे बच्चे में दोनों किडनी एक साथ लगाई जाती है आमतौर पे। ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है लेकिन एम्स की हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स, नेफ्रोलॉजी और जो पूरी जो टीम इनकी इन्वॉल्व है उन्होंने इसका ऑपरेशन सक्सेसफुली करा है। कल हुआ है इनका ऑपरेशन। तो एक 5 साल की बच्ची को इनकी दोनों किडनी लगाई गई है। इसके अलावा बच्चे के दोनों कॉर्नियास लिए गए हैं। वो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2 छोटे बच्चे जो 2 साल से कम के हैं उनको उसके दोनों कॉर्निया भी लगाए जाएंगे जिससे वो रोशनी देख पाएंगे, आंखों की रोशनी। सर ये बच्चा जो है काफ़ी कम है और अमूमन देखा जाता है भारत में छोटे बच्चों के डोनेटर जो डोनर हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं। तो एज ए डॉक्टर कितना मुश्किल था ऐसे लोगों को समझाना और इस तरह के मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाना? देखिए ब्रेकिंग बैड न्यूज़ यानी कि बुरी खबर का देना ये अपने आप में हमारे लिए एज ए डॉक्टर बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ऐसे लम्हे में परिवार से अंगदान की बात करना वो उससे भी मुश्किल होता है। लेकिन एज डॉक्टर्स हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की भारत सरकार के कानून के मुताबिक अगर मौत हो जाती है यानी कि ब्रेन डेथ एक इक्विवेलेंट टू डेथ होती है हमारे कानून के हिसाब से, जो थोड़ा एक्ट हमारा है 2011 का। तो उसमें हम सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए कानून के दायरे में मरीज के रिश्तेदार से बात करते हैं। और अगर मैंने तो यही देखा है कि अगर हम लोग परिवार के लोगों से सारी चीज़ें बात करते हैं, समझाते हैं तो वो मान जाते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती और सब लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे एम्स ट्रॉमा सेंटर में पिछले 4 महीनों के अंदर 10 पेशेंट के अंगदान हुए हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इतने छोटे बच्चों का अंगदान अभी तक भारत में बहुत कम देखा गया है। आमतौर पे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों के कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं, बट 1.25 साल के बच्चे का माँ बाप का तैयार होना और बच्चों में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट होना ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आपके ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और शायद इतने छोटे बच्चे ने एक मैसेज सब बड़े लोगों को दिया है कि आप भी आगे आइए और अंगदान के बारे में मत सोचिए।
5 बहनों का इकलौता दुलारा रिशांत भगवान श्री कृष्ण के रूप में महज 1 साल के लिए धरती पर आया। रिशांत जो नेक काम करके गया है, इससे समाज को जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी हादसे में किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर अंगदान जरूर करें, क्योंकि किसी एक की जिंदगी जाते जाते कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। ऐसे नेक कार्य में हमारी और आपकी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।